जाएंगे? मामा जी आ जाइए। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ऐसी ही एक उड़ान भरी है पटना के सिद्धांत कुमार ने। आपको बताते बीते दिनों बीपीएससी 66 का रिजल्ट आया, जिसमें सिद्धांत ने 5th रैंक हासिल किया। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं। सबसे पहले तो कशिश न्यूज की तरफ से आपको हार्दिक बधाई। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। कैसा लग रहा है? हर तरफ से बधाइयां आ रही होंगी, हर तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन आपको लोग कर रहे होंगे। जी अच्छा तो लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बट अंदर तो यही है कि पाँव जमीन पर ही हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जनता का सेवक ही बनना है, तो जनता के लिए काम करना होगा, तो धरातल पर ही पाँव रहे तो ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले आपने किस तरीके से अपनी तैयारी की? क्योंकि बीपीएससी एक प्रतिष्ठित परीक्षा जरूर है, लेकिन लाखों लोग तैयारी करते हैं, तो मोटिवेट कैसे रहना है? और अगर डीमोटिवेट होते हैं तो क्या कुछ करना है? डिमोटिवेटेड तो होंगे ही, ये इंसान के लाइफ एंड फेजेस का पार्ट है। कभी आप खुश रहते हैं, कभी आप दुखी रहते हैं, बट आपको अपनी लक्ष्य हमेशा याद रखना चाहिए कि आपने तैयारी चालू क्यों की थी। अगर आपको हारने का मन कर रहा हो तो आप एक बार सोच लें कि आपने तैयारी चालू की थी, क्यों की थी। शायद उससे मोटिवेशन मिल जाए, और फिर भी मोटिवेशन ना मिल रहा हो तो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े, रामायण पढ़े, भगवत गीता पढ़े, उसमें आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा अगर आप अच्छे से पढ़े तो। और उसके बाद अगर आपको फिर भी डिमोटिवेटेड लग रहा है तो अपने सगे संबंधियों से बात करें जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आप मोटिवेटेड रहेंगे। और अंततः आप ये सोचें कि आपको बनना क्या है, और अगर बनना है तो इस फील्ड में लगे रहना होगा। आपने बात की रिलेटिव्स की। कहीं ना कहीं इतने दिन जब हो जाते हैं तो रिलेटिव्स का भी ताना शुरू हो जाता है, कभी कुछ बोलते होंगे, कभी कुछ। तो क्या कुछ आपने ऐसा महसूस किया है? जी, मैं बात ही नहीं करता था, बहुत बहुत लिमिटेड लोगों से बात करता था, जिससे मुझे लगता था कि इनसे मुझे बात करके कुछ हानि ही नहीं होगा। तो मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स की मेरे तरफ शिकायत भी ये रहती थी कि बात ही नहीं करता है, आता नहीं है कभी भी मेरे घर, या तो मैं बहुत ही लिमिटेड रहता था। मैं बस अपने काम भर से बात करता था, अपने काम भर लोगों से, और फिर मैं ज्यादा रिलेटिव से बात ही नहीं करता था। और ऐसा नहीं कि रिलेटिव्स डिमोटिवेट करते थे, बट मैं अपने आप में ही सेल्फ सेटिस्फाइड रहता था और अपने आप से ही मतलब रखता था इस दौरान। तो बीपीएससी तक ही सीमित रहना है या फिर आगे का कुछ और प्लान है? नहीं, आगे का तो प्लान है ही। यूपीएससी के मेरे अटेम्प्ट्स अभी बाकी हैं, और मैं यूपीएससी इंटरव्यू तक गया हुआ हूँ, और बस 4 मार्क्स से मेरे फाइनल मेरे लिस्ट में रह गए थे। तो ऑफकोर्स इस यूपीएससी में इसलिए जाना है क्योंकि इससे और बड़े तरीके से काम करने का मौका मिलेगा देश के लिए। बट अभी जो मिला है उससे भी मैं बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन फुल्ली संतुष्ट तो इंसान कभी नहीं रहता है, तो यूपीएससी के लिए तो ट्राई करूंगा ही फिर से। देखिए, यूपीएससी की बात कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि आईपीएस बने, आईएएस बने, लेकिन कहीं ना कहीं बनने के बाद सिस्टम के साथ बन जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में किस तरीके की सुधार की जरूरत है, जो आप जब आप ऐसे पद पे पहुंचेंगे तो क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, ये बात तो सही है कि बिहार जो है वो और सब राज्यों के मुकाबले थोड़े नीचे स्थान पे है। ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये नीति आयोग के रिपोर्ट्स बोलते हैं। जब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स हुआ या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हुआ, तो इसमें सब में बिहार लास्ट रैंक पे आता है। वही मैंने पढ़ाई की है केरल से, तो वो हमेशा टॉप पे आता है। तो मैंने देखा है कि इस देश के सबसे उच्चतम पायदान पे पहुंचे हुए राज्य में क्या सुविधाएं हैं, और हम बिहार में तो मैं जन्मा ही हूँ, तो मुझे पता है क्या क्या काम करना है। और जहां तक अधिकारियों की बात है, तो मेरे हिसाब से वो तो उन्हें खुद डिसाइड करना है कि वो देश की सेवा करना चाहते हैं या फिर कुछ और करना चाहते हैं। जहां तक मेरी बात है तो मैं तो पूर्णतः अपने देश और अपने समाज के लिए डेडिकेटेड हूँ। ये तो चली रही आपकी करियर की बात। आपके माता पिता हैं, क्या सहयोग रहा है इनका? क्योंकि सफलता तो आपकी है, लेकिन संघर्ष इनका भी कहीं ना कहीं है। देखिए, इसको आप वर्ड्स में नहीं बता सकते हैं कि क्या योगदान रहा है, कितना योगदान रहा है। एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे कितने लोगों का योगदान रहता है, और माता पिता का तो योगदान को आप क्वांटिफाई ही नहीं कर सकते हैं, तो इसको आप अपने शब्दों में नहीं बता सकते। बट ये मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ, ये रैंक 5 मेरा नहीं है, ये उन सब लोगों का है जो मेरे पीछे खड़े रहे और जिनको मेरे ऊपर भरोसा था। तो ये रैंक 5 उन सबको जवाब है जो मुझ पर विश्वास नहीं करते थे, और ये रैंक 5 उन सबको ट्रिब्यूट है जो मुझ पर विश्वास करते थे। इनके पिताजी हमारे साथ। सबसे पहले सर, नाम क्या हुआ? श्यामनंदन सिंह। क्या करते हैं? दुकान है हार्डवेयर की। हार्डवेयर की दुकान से बेटे को आपने एक अच्छे पद पे पहुंचा दिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। खुशी है? बहुत खुशी है। अब क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब तो मेरे बेटे से तो मेरी उम्मीद यूपीएससी करने की है। अभी कर लें तो बहुत मेरे लिए वही ज्यादा सबसे खुशी होगी। सर, बच्चों के सक्सेस में माता पिता का बहुत योगदान रहता है। आपने किस तरीके से संघर्ष करके इनको पढ़ाया है? क्योंकि स्टडीज जो है अब काफी कॉस्टली हो गई है,
बहुत पैसे लगते हैं। नहीं, ये हर जगह पैसा बचाया है। पैसा बचा है। कोचिंग किया नहीं, जी, 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया एक बार में देना बहुत बड़ा मेरे लिए। जी। तो हर जगह पैसा बचा के खुद पड़ा है, इसमें कहीं। अब आगे आपको क्या उम्मीदें हैं इनसे कि जब ये एक ऐसे पद पे चले जाएंगे तो समाज के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? ये तो खुद देखेंगे ना। हम जैसा संस्कार दिए हैं समाज के लिए ही करने के लिए दिए हैं, वो संस्कार रहेगा, क्योंकि बचपन से वही देखता है ना। बचपन की बात करें तो इनकी माता जी से बात करेंगे, कैसा रहा है इनका बचपन? बचपन में सीधा साधा था, भोला भाला, ठीक से रहता था, जो भी खिला पिला देते थे अच्छे से रहता था। कितनी खुशी है बेटा अब एक ऐसे पद पे पहुंच गया जहां उनको तो सम्मान मिलेगा लेकिन आप लोगों को और सम्मान मिलेगा। बहुत खुशी है। 90 केजी था, अभी इससे क्या 120 केजी था। ये अपने आप इतना किया मेहनत ना कि ये इस पोजीशन में। नहीं तो पहले का फोटो आप देखिए, वहां पे देखिए, सामने लगी है फोटो, वो फोटो देखिए कितना हैवी है, और अभी देख लीजिए क्या है। तो मेहनत तो करता है भाई, इसमें तो कहीं है नहीं। चलिए, पढ़ाई के साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है ही, क्योंकि आपको बैठने रहते हैं 8 से 10 घंटे, तो अगर आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं होगी तो फिर वो कमर दर्द करेगा और फिर हेडेक होगा। तो फिजिकल फिटनेस तो जरूरी है। ऐसा नहीं है कि दिन भर में 3-4 घंटे दे दे फिजिकल फिटनेस पे। आपको प्रोफेशनल जिमर नहीं बनना है, आपको अल्टीमेटली सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है। लेकिन दिन भर में अपने जिस शरीर के बलबूते आप तैयारी कर रहे हो तो उसको आधे घंटे तो देने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल ये कि जो बिगनर्स अभी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की या फिर यूपीएससी की, तो क्या कुछ एक पर्टिकुलर रूटीन बनाए, क्या कुछ पढ़ें, या फिर आपके सजेशन में क्या कुछ वो पढ़ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो वो अपने रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखें, बहुत ही लिमिटेड रखें। आज के युग में, पहले के युग में जब 1970s में लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे तो उनके पास प्रॉब्लम ये होती थी कि उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं होते थे। और आज आईटी रिवोल्यूशन आने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि इतने रिसोर्सेज है कि वो चुन ही नहीं पाते कि रिसोर्सेज कहाँ से चुने। तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी को फॉलो करें अच्छे से, और 2-3 अच्छे राइटर्स या मैक्सिमम एक अलग से राइटर को आप फॉलो करें और उसी का मल्टीपल टाइम रिविजन करें, और फिर उसी पे मल्टीपल टाइम रिवीजन करके बार बार प्रैक्टिस करके टेस्ट सीरीज देके अपने अंक को देखे कि उनके अंक में सुधार आ रहा है कि नहीं, और क्यों नहीं आ रहा है तो सेल्फ इवैल्यूएट करें। सेल्फ इवैल्यूएशन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो मेरे हिसाब से यही है। तो देखिए, बीपीएससी जो 66 आई है उसमें हमेशा ही जो बिहार के बच्चे रहते हैं हमेशा ही प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना स्थान जो है अव्वल रंग पे लाते हैं। इसी तरीके के सिद्धांत कुमार ने बिहार का नाम रोशन किया है और पटना में 5th पोजीशन लाया है। माता पिता तो खुश है ही और बिहार की जनता भी काफी खुश लग रही है। और आप देख सकते हैं इनके परिवार वाले चारों तरफ है और सबके चेहरे पे मुस्कुराहट बरकरार है, क्योंकि चाहे बोलें कि भतीजा, भांजा, भाई, सबको गर्व है कि इन्होंने बीपीएससी क्लियर किया है और थोड़े से अंक से नहीं 5th पोजीशन लाया है। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज, पटना।